माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रात के करीब 12 बजे फोन की दूसरी तरफ एक माँ थी और इस तरफ उसका 19 साल का बेटा जिसकी आवाज कांप रही थी। वह मदद मांग रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह माँ और बेटे की आखिरी बातचीत होगी। बेटे की आवाज सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के लोग बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपने बेटे को बचा लेंगे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद ही वही बेटा जिसने अपनी माँ से कहा था मुझे बचा लो, हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस हत्या से मिला क्या? क्या दो युवाओं के प्यार का जवाब लाठी डंडे और लोहे की सरिया हो सकती है, या फिर एक फैसले ने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी? कौशांबी से सामने आई यह घटना सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां रिश्तों का फैसला बातचीत से नहीं हिंसा से किया जाता है। इस मामले में हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन आखिर 9 जुलाई की उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेम कहानी खूनी वारदात में बदल गई? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के ओसा गांव का रहने वाला 19 वर्षीय शिव प्रसाद एक साधारण परिवार से था। परिजनों के अनुसार करीब 1 वर्ष पहले उसकी मुलाकात दूर के रिश्तेदार मंझनपुर थाना क्षेत्र के महुआ खाड़ा गाँव के निवासी राकेश लोथ की बेटी से हुई, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। लेकिन दोनों का यह रिश्ता युवती के परिवार को मंजूर नहीं था। परिजनों के मुताबिक इस रिश्ते को लेकर कई बार नाराजगी भी जताई गई। इसके बावजूद दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से फोन पर बात करते रहे और मिलने का भी प्रयास करते रहे। इसी बीच घटना से करीब 3 दिन पहले युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए मंझनपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ 2 दिन तक उसका इलाज चला। तबीयत में सुधार हुआ और डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। इसके बाद परिजन बेटी को वापस घर ले आए। 9 जुलाई के दिन शिव प्रसाद की मां के अनुसार उस दिन शिव प्रसाद अपनी मौसी के घर गया था। मौसी का घर कौशांबी के सैनी थाना क्षेत्र के अझुआ के छीमी गांव में था। वहां से उसे लगभग 50,000 रुपए लेने थे। मौसी से रुपए लेने के बाद शाम के समय शिव प्रसाद वापस अपने घर लौटने के लिए निकला। परिजनों की उससे आखिरी सामान्य बातचीत शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच हुई थी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बातचीत उनके बेटे के साथ आखिरी सामान्य बातचीत साबित होगी। घर लौटते समय अचानक शिव प्रसाद के मोबाइल पर उसकी प्रेमिका का फोन आता है। दोनों के बीच बातचीत होती है। परिजनों का आरोप है कि बातचीत के बाद शिव प्रसाद सीधे अपनी प्रेमिका से मिलने महुआ खाड़ा गांव पहुंच जाता है। रात गहरा चुकी थी। घर के लोग उसे देख न लें इसलिए वह चोरी छिपे घर के अंदर दाखिल होता है और प्रेमिका के कमरे तक पहुंच जाता है। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी का सबसे भयावह अध्याय लिखने वाले हैं। रात गहरा चुकी थी। परिजनों के आरोप के मुताबिक शिव प्रसाद और युवती कमरे में मौजूद थे, तभी घर के लोगों की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद जो हुआ उसने कुछ ही मिनटों में एक प्रेम कहानी को खूनी वारदात में बदल दिया। परिजनों का आरोप है कि शिव प्रसाद की प्रेमिका के पिता राकेश लोथ, उसके भाई सचिन और दुर्गेश समेत परिवार के अन्य लोगों ने शिव प्रसाद को पकड़ लिया। शिव प्रसाद को लाठी डंडों, लोहे की सरिया और राड से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। एक तरफ कई लोग हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ 19 साल का एक युवक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे दर्दनाक पल तब आया जब शिव प्रसाद की प्रेमिका शिव प्रसाद को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। वह अपने ही परिवार के सामने बार बार कहती रही कि शिव प्रसाद को मत मारिए, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसे भी पीटा गया और वह भी घायल होकर गिर पड़ी। इसी अफरा तफरी के बीच शायद किस्मत ने शिव प्रसाद को कुछ सेकंड का मौका दे दिया। उसने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला, कांपते हाथों से अपनी मां का नंबर मिलाया और जैसे ही मां ने फोन उठाया उधर से सिर्फ एक आवाज आई,
माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद फोन कट गया। बस इतने ही शब्द उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं मिला। उधर माँ के हाथ कांपने लगे। बेटी की आवाज सुनते ही उन्हें अनहोनी का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत घर के बाकी लोगों को सारी बात बताई। शिव प्रसाद के पिता और उसके भाई बिना देर किए महुआ खाड़ा गांव की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अभी भी समय बाकी होगा, लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। परिजनों के अनुसार शिव प्रसाद और उसकी प्रेमिका दोनों घर के बाहर गंभीर रूप से घायल पड़े थे। शिव प्रसाद के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन हर सांस जैसे मौत से लड़ रही थी। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मंझनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। लेकिन शायद जिंदगी अब शिव प्रसाद का साथ छोड़ चुकी थी। रास्ते भर परिजन उसे आवाज देते रहे, उसे जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद शिव प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। उधर गंभीर रूप से घायल शिव प्रसाद की प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। एक तरफ अस्पताल के बाहर बेटे को खो चुके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, तो दूसरी तरफ एक युवती अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और बीती रात की भयावह यादों से लड़ रही है। शिव प्रसाद की मौत के बाद उसके परिजनों ने मंझनपुर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना मिलते ही मंझनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। शिव प्रसाद के परिजनों ने युवती के पिता राकेश लोध, उसके भाई सचिन, दुर्गेश समेत परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांग सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जबकि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन इस घटना के बीच सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस हिंसा से मिला क्या? अगर यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो क्या बातचीत का रास्ता अपनाया नहीं जा सकता था? क्या 2 परिवार बैठकर कोई फैसला नहीं कर सकते थे? क्या बेटी को समझाया नहीं जा सकता था? क्या बेटी की शादी शिव प्रसाद से करके बेटी से रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता था? लेकिन जो रास्ता चुना गया उसके बाद क्या बचा? एक 19 साल का युवक इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ की गोद सूनी हो गई। एक पिता के कंधों पर बेटे की अर्थी आ गई। एक युवती जो शायद अपने भविष्य के सपने देख रही थी आज अस्पताल के बिस्तर पर है और जिंदगी भर उस रात की यादें उसके साथ रहेंगी। और जिस सम्मान की रक्षा के नाम पर यह सब हुआ, अगर जांच में लगे आरोप अदालत में साबित होते हैं तो वही परिवार अब कानून की कठोर कार्रवाई का सामना करेगा। यही वजह है कि समाज में ऐसे मामलों पर सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलने की जरूरत भी है। रिश्ते बातचीत से सुलझते, गुस्से से नहीं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी